तो इसके लिए मैं आपको एक सिस्टम दिखाता हूँ जो कि सिंपल सा एक कस्टमर कंप्लेंट सिस्टम है जो सिंपल गूगल शीट पे बनाया है। और ये देखिए, ये आपके सामने गूगल शीट खुली हुई है। यहाँ पे ये सीरियल नंबर है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ आपको इसके बारे में। ये सीरियल नंबर है, कंप्लेंट की डेट है, किस डेट को कंप्लेंट आई है, ये कस्टमर के नाम है, और ये देखिए यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन बना हुआ है। तो बेसिकली क्या होता है कि कंपनीज़ में लोग डेटा या फिर डेटा भरने में एक्चुअली एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगते हैं, इसलिए उस वजह से ना डेटा कलेक्शन हो ही नहीं पाती है कंपनी में। तो ये उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है। यहाँ पे देखिए, जैसे ये ड्रॉप डाउन है तो आपको बार बार कस्टमर का नाम टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली ये लोकेशन है, लोकेशन का भी ड्रॉप डाउन बना हुआ है, ये एक मास्टर डेटा से ले रहा है और यहाँ से आप सिर्फ लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि ये बेसिकली क्या है, ये कस्टमाइज्ड एक टेलर मेड मशीन बनाने की कंपनी है। तो वो बेसिकली अपनी मशीन के साथ वारंटी देते हैं 1 साल की। तो यहाँ पे जो कंप्लेंट आई है कस्टमर से, वो यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं कि वो मशीन अंडर वारंटी है या आउट ऑफ वारंटी है। कंप्लेंट की टाइप है कि स्पेयर्स रिप्लेस करने की ज़रूरत है या कस्टमर की अवेयरनेस में कमी है, हमारी तरफ से टेक्निकल में कुछ प्रॉब्लम है या जनरल सर्विस देने की ज़रूरत है। ये भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई हुई है। फिर यहाँ पे ये इंजीनियर असाइन कौन सा किया या किसने हैंडल करी वो कॉल, वो यहाँ पे एक लिस्ट बनाई हुई है। ये सारा डेटा एक मास्टर लिस्ट से आ रहा है। वो कॉल फ़ोन पे हैंडल हो गई या विज़िट की ज़रूरत पड़ी, इससे आप अपनी कॉस्टिंग पे आप एनालाइज कर सकते हैं। मैं अभी आपको फर्दर इस वीडियो में दिखाऊंगा आगे कि इसका क्या फ़ायदा है और एक्शन क्या लिया है। एक्शन बेसिकली अगर स्पेयर रिप्लेसमेंट है तो पीआई रेज कर दिया है, या फिर अगर सर्विस देनी है या टेक्निकल है तो इंजीनियर को असाइन कर दिया है। और उस कॉल का स्टेटस, इसमें देखिए 3 ऑप्शन दी हुई हैं। ये कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं आपकी सिचुएशन के हिसाब से, अपनी कंपनी के हिसाब से। नो रिस्पॉन्स, रिजॉल्व, इन प्रोग्रेस। तो देखिए जैसे ये ऑटोमेटिकली भी काम करता है, ये आपको हाईलाइट करके दिखाएगा कि जैसे नो रिस्पॉन्स है तो ये पूरा रेड हो जाएगा, तो आपको सामने दिखता रहेगा कि अच्छा ये नो रिस्पॉन्स, ये क्यों रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो इस पर आप कस्टमर से बात कर सकते हैं। रिजॉल्व करेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा, और इन प्रोग्रेस है तो ये पूरा येलो हो जाएगा। तो ये पूरा ऑटोमेटिकली काम करता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब इतना सारा डेटा आपके पास इकट्ठा हो गया, तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि इतने सारा डेटा इकट्ठा करके फ़ायदा क्या, क्या करेंगे हम इसका। तो ये डेटा का अगर आप फर्दर कुछ नहीं कर रहे हैं तो ये डेटा को कलेक्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये वेस्टेज ऑफ टाइम और रिसोर्सेज है। तो अब मैं आपको इसका नेक्स्ट दिखाता हूँ कि इसका फ़ायदा कैसे आप उठा सकते हैं। ये रिपोर्ट्स देख रहे हैं, कस्टमर कंप्लेंट डैशबोर्ड। तो ये बेसिकली ये उसी डेटा के बेसिस पे बनी हुई है और ये ऑटोमेटिकली बनती है, रियल टाइम में अपडेट होती है। आपको बार बार कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको कस्टमर का ये डेटा, ये जो टेम्पलेट बना हुआ है इसमें डेटा कलेक्ट करवाना है। बहुत इजी है और ये रिपोर्ट ऑटोमेटिकली अपडेट होती चली जाएगी। मैं आपको इस रिपोर्ट के बारे में भी ब्रीफ कर देता हूँ कि जैसे यहाँ पे देखिए टोटल कंप्लेंट्स हैं 610, उसमें से नो रिस्पॉन्स ये दिखा रहा है 106। तो आप यहीं पे एक स्नैपशॉट आपको मिल रहा है कि आप देख सकते हैं क्विकली कि कितने लोगों से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो आप इस पर फोकस कर सकते हैं कि क्या नाराज़गी है कस्टमर की और उनसे बात कर सकते हैं। इन प्रोग्रेस मतलब पेंडिंग में कितनी कॉल्स चल रही हैं अभी, तो आप अपनी टीम को बोल सकते हैं कि इतनी कॉल्स अभी पेंडिंग क्यों चल रही हैं। और ये रिजॉल्व का स्टेटस है 447। फिर यहाँ पर कुछ ग्राफ्स बने हुए हैं कंप्लेंट को कैटेगराइज करने के लिए कि अंडर वारंटी कॉल्स कितनी आई हैं और आउट ऑफ वारंटी कॉल्स कितनी आई हैं। तो अगर देखिए यहाँ पे अगर आप माउस लेके जाएंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू दिखा रहा है। ये इंटरेक्टिव डैशबोर्ड है बेसिकली, ये ऐसा स्टैटिक नहीं है, इंटरेक्टिव डैशबोर्ड है। अंडर वारंटी में आपकी 277 कॉल्स आई हैं और आउट ऑफ वारंटी में 333 कॉल्स आई हैं। तो आप ये भी इसको फर्दर एनालाइज कर सकते हैं या रूट कॉज एनालिसिस कर सकते हैं कि वारंटी के अंदर इतनी कॉल्स क्यों आ रही हैं, क्या आपके प्रोडक्ट में कुछ डिफेक्ट है या कमी है जो अंडर वारंटी इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्योंकि अंडर वारंटी अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दे रहे हैं या स्पेयर्स को रिप्लेस कर रहे हैं तो आपकी भी देखिए कॉस्ट बढ़ रही है, तो आपको क्वालिटी पे फोकस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट टाइप है कंप्लेंट टाइप, कि कौन सी कैटेगरी में ये
कंप्लेंट सॉल्व करती है। स्पेयर्स रिप्लेसमेंट की है, टेक्निकल है, सर्विस है, या कस्टमर की साइड से अवेयरनेस की कमी है। तो यहाँ पे बेसिकली आप कस्टमर के लिए एक ट्रेनिंग सेशंस लॉन्च कर सकते हैं ताकि इस टाइप की कॉल्स कम हो जाएं और कस्टमर को भी परेशानी ना हो, और एक कस्टमर के ऊपर भी एक अच्छा इम्प्रेशन जाता है कि प्रोएक्टिव आप स्टेप्स लेते हैं, इलेक्ट्रिकल है या रिपेयर है। नेक्स्ट है फ़ोन या विजिट। तो ज़्यादातर कॉल्स देखिए फ़ोन पे हैंडल हो रही हैं यहाँ पे, और ये विजिट वाकई में जेन्युइनली विजिट यूज़फुल है या इसकी भी कॉस्ट आप कम कर सकते हैं, वो आप इस रिपोर्ट से अपनी टीम के साथ डिस्कस करके रूट कॉज एनालिसिस कर सकते हैं और उस पर फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए काम कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है देखिए आउट ऑफ वारंटी या अंडर वारंटी के अंदर ये कॉल्स का स्टेटस है कि इन प्रोग्रेस में अभी कितनी चल रही हैं। तो ये एक क्विक स्नैपशॉट है और ये स्टेटस वाइज आपका ये कॉल्स हैं जो आपने यहाँ पे देखा, वो यहाँ पे ये पाई चार्ट बना हुआ है। अब इंजीनियर वाइज कॉल्स, हर इंजीनियर ने कितनी कॉल्स अटेंड करी वो भी आपको दिखा रहा है। जैसे कोऑर्डिनेटर ज़्यादातर यहाँ पे अपने कॉल हैंडल कर रही हैं, इंजीनियर 5, ये मैंने नाम हटा दिए, नाम आप अपने यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, डाल सकते हैं, बहुत ईजी है, जो कि ये मास्टर डेटा से उठा रहा है। इंजीनियर 5 ने सबसे ज़्यादा कॉल्स अटेंड करी हैं, 1 ने उससे कम, इंजीनियर 4 ने सबसे कम, और इलेक्ट्रिकल कैटेगरी में देखिए कितनी कॉल्स आई हैं यहाँ पे 3 और 2। यहाँ पे ये टेबल बनी हुई है लोकेशन वाइज कंप्लेंट स्टेटस, और तो यहाँ पे लोकेशन वाइज आपको ये कंप्लेंट्स का काउंट दिखा रहा है कि कौन सी लोकेशन से कितनी कंप्लेंट आई है। तो आप ये भी रूट कॉज एनालिसिस कर सकते हैं कि पर्टिकुलर लोकेशन से इतनी कॉल्स क्यों आती हैं, या वहाँ पे कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं या बायर्स हैं जो वहाँ से उस लोकेशन स्पेसिफिक इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं। इस रिपोर्ट में एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है कि ये डायनेमिकली काम करती है। जैसे मान लीजिए आपको ये देखना है कि अंडर वारंटी कॉल्स कितनी हैं, तो जैसे इस ग्राफ पे जाएंगे, ये अंडर वारंटी है, इस पर क्लिक कर दीजिए। जब आप क्लिक करेंगे तो ये पूरी रिपोर्ट फिल्टर हो जाएगी, आपको सिर्फ अंडर वारंटी की ही रिपोर्ट दिखाएगा। देखिए यहाँ पे 610 था पहले टोटल कंप्लेंट्स, लेकिन अंडर वारंटी 277 है। अब उसमें से नो रिस्पॉन्स किसका है, इन प्रोग्रेस 29 है, और 214 रिजॉल्व है, और ये सारे ग्राफ डायनामिकली अपडेट हो जाएंगे। और यहाँ से अगर वापस आपको आना है तो इस पर क्लिक कर सकते हैं वापस। नेक्स्ट रिपोर्ट है इसमें परेटो एनालिसिस। परेटो एनालिसिस बेसिकली परेटो रूल ये बोलता है कि 80% जो कॉल्स हैं वो 20% कॉजेज़ की वजह से आ रही हैं। तो आपको सब पे फोकस करने की बजाय आपको सिर्फ 20% पे फोकस करना है, तो आपकी 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे है, स्पेयर्स से सबसे ज़्यादा आ रही है। तो क्या बेसिकली कि आप स्पेयर्स को बेचने का टारगेट आपने बनाया हुआ है, या स्पेयर्स की रिक्वायरमेंट क्यों आ रही है, आपकी कंपनी से स्पेयर्स ज़्यादा बेचे जा रहे हैं और वो वारंटी की अंडर वारंटी मशीन्स को भी कस्टमर को बेचे जा रहे हैं, या फिर आउट ऑफ वारंटी मशीन बायर्स को बेचे जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए ये इन दोनों को मिला के, स्पेयर्स और टेक्निकल मिला के 77%। तो अगर आप इन दोनों पे फोकस करके शुरू में काम कर लेंगे कि इसका रूट कॉज एनालिसिस कर लेंगे, तो आपकी लगभग 77% प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। नेक्स्ट है ये ट्री मैप, लोकेशन वाइज कंप्लेंट्स वॉल्यूम। तो बेसिकली इसको, इस ग्राफ को ट्री मैप बोलते हैं, ये भी डायनेमिकली अपडेट होता है। तो ये ईटानगर लोकेशन से सबसे ज़्यादा कॉल्स आई हैं, और इस पर माउस लेके जाएंगे तो ये काउंट दिखाएगा 57। ऐसे ही गुजरात से 48, और जैसे जैसे ये देखिए बॉक्सेस छोटे होते जाएंगे तो वो नंबर ऑफ़ कॉल्स कम होती जाएंगी यहाँ पे। तो ये भी आपको लोकेशन वाइज या किसी भी कैटेगरी वाइज आपको ये एनालिसिस करने में हेल्प कर सकता है। तो बेसिकली ये रिपोर्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है और आपकी कंपनी की कॉस्ट कम कर सकती है, आपकी कंपनी को ग्रोथ के पाथ पे एक जर्नी स्टार्ट करा सकती है। तो हम लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं इस कस्टमर कंप्लेंट डैशबोर्ड को बनाने में, और ये कस्टमर कंप्लेंट सिस्टम को आपके यहाँ इम्प्लीमेंट करने में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको ये सिस्टम इम्प्लीमेंट करने में कोई हेल्प चाहिए तो आप नीचे लिखे नंबर पे बात कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए और इसको लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।